बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन आबाद के चैनल में। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ध्यान से पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश 2024 के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। देखिए, जिन जिन का भी अभी रिजल्ट नहीं आया है उनका भी लगातार ये सवाल रहा है। कल मैंने एक लाइव स्ट्रीम की थी, इसमें आपके कई सवालों का जवाब मैंने दिया है, लेकिन जो बच्चे उससे नहीं जुड़े थे उनको फिर मैं इस वीडियो में कवर कर दे रहा हूँ और भी जो महत्वपूर्ण जानकारी वो बता दे रहे हैं। पहली चीज़ देखिए, जिनका रिजल्ट नहीं आया है आपका 102 दिन में आ जाएगा। ठीक है, आज आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है बंद है। ठीक है, विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में वो एक दिन का अवकाश है। आज एफिलेटेड कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद है। ठीक, तो अगर आने की संभावना है कि आज आ सकता है, लेकिन ये है कि पूरी कंफर्म है कि 1 से 2 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इतना परेशान नहीं होइएगा जिन भी विषयों का है। और अब जब रिजल्ट जारी होगा तो पूरी संभावना है कि अब जितने भी विषय बचे हुए सबका एक साथ आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद तो पासिंग कितने बच्चे पास हुए, क्या चीज़ कैसे है, वो जब फाइनल आ जाएगा तो मैं सूचित कर दूंगा कि कितने बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, और सब चीज़ें क्या क्या है। अब यहाँ से एक चीज़ और दिमाग में रखिए, जो बच्चे डिसक्वालीफाइड हो गए हैं, ठीक है, तो उनके मन में है कि क्या एक बार कॉपी जांच के जो है नंबर बढ़वा सकते हैं। और जो बच्चे मतलब मान लीजिए क्वालिफाइड भी हैं, अगर उनको अपनी कॉपी देखनी किस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए, इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। ऑनलाइन आपको अपनी फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जब फीस पोर्टल पे आप जाते हैं, ठीक है, वेबसाइट पे जब आप सर्च करेंगे तो 2 ऑप्शन आता है, इस मिसलिनियस का आता है और एक आता है रेगुलर का। तो मिसलिनियस पे जाना है, फीस पेमेंट करना 200 रुपये लगेगा। ये 45 दिन के अंतर्गत कर दीजिएगा, यानी कि रिजल्ट जारी होने के 45 दिन के अंदर अगर आप करते हैं तभी आपको ये जो विकल्प है ये आपको मिलेगा, वरना फिर जो है फिर नहीं होता, ये प्रावधान हट जाता है। तो रिजल्ट जारी को उसके 45 दिन के अंदर आप जो है ऑनलाइन फीस जमा करेंगे। उसके बाद प्रवेश भवन पे फीस रसीद जो आपको वहाँ रिसिप्ट मिलती है उसको लेकर और अन्य दस्तावेजों के साथ आप जो है प्रवेश भवन जाएंगे, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करेंगे। ठीक है, आवेदन देंगे कि मुझे देखना है कॉपी अपनी। ठीक है, उसके बाद वो एक डेट देंगे और जो है हो सकता है कॉल या मैसेज पे वो चीज़ें आपको बता दें कि उस डेट पे फिर आपको जाना है और अपनी कॉपी फिर आप देखेंगे। तो ये तो प्रॉपर जो है नियम है, प्रावधान है किस किस प्रकार से आप कॉपी देख सकते हैं। लेकिन केवल और केवल आप ये देख सकते हैं कि मार्किंग किस प्रकार से हुई, किस क्वेश्चन पे कितना नंबर मिला, ये सब। बाकी कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचेगा कि 1-2 नंबर, आधा नंबर, पॉइंट भी नंबर नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है, ये ऐसा प्रावधान नहीं होता कि आपको कॉपी दिखाएं और आप नंबर बढ़वा लें। तो वो फाइनल है, जो नंबर है वो नंबर है। जिसका डिस्क्वालीफाइड हो गया परेशान नहीं होइएगा। 1 महीने में दोबारा फॉर्म आने वाला है क्रेडिट 2025 का, उसको आप भरिएगा और तैयारी बढ़िया रहेगी। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस वर्ष तो बहुत बच्चों ने मुझे सेंड किया, तो मैं आपको सेंड कर ही दूंगा। ठीक है, क्रेडिट 2024 का। और आपको फिर और भी चीज़ें बेहतर होती रहती है हर वर्ष, जो है कहीं ना कहीं अनुभव और आते हैं। तो फिर हमारा और आपका दोनों का जो है कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि चीज़ें हमारे पास भी इस वर्ष जो है ज़्यादा आई हैं। क्योंकि चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो और जितना भी बच्चों का एक्सपीरियंस रहा हम आपके साथ शेयर करेंगे और आप फिर क्रेडिट 2025 में अच्छी तरीके से पास हो जाएंगे और एडमिशन आपका हो जाएगा। इतना परेशान बिल्कुल मत हुआ करिए। ठीक है, तो क्रेडिट 2025 का डिस्क्वालीफाइड स्टूडेंट के लिए बस एक रास्ता है कि वो अभी तैयारी करें और नेक्स्ट अपना अटैम्प्ट करें। इसके बाद ये तो हो गया कि जिनका कॉपी देखनी है वो, और जो है जिनका रिजल्ट नहीं है वो। जिनका आ चुका है वो अब ध्यान से सुन लें। अब लेवल 2 की नोटिस आएगी। सबसे पहले देखिए, किसी भी डिपार्टमेंट से आ सकती है, लास्ट ईयर पॉलिटिकल की आई थी। ठीक है, और बिना अभी तक डिपार्टमेंट मत जाइएगा, मत परेशान होइएगा कि जो है चले जाए डिपार्टमेंट, आप चक्कर लगा रहे परेशान हो रहे। जो भी नोटिस आएगी मैं शेयर कर दूंगा आपको, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था ना, बच्चे जाने लगे डिपार्टमेंट तो नोटिस जो है जारी की गई थी डिपार्टमेंट द्वारा। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस के ही डिपार्टमेंट से जारी की गई थी कि बच्चे अनायास ही डिपार्टमेंट के चक्कर ना लगाएं, डिपार्टमेंट में विचरण ना करें। जब कोई नोटिस आएगी तो वो जो वेबसाइट पे शो करेगी। ठीक है, तो आप वेबसाइट पे देखते रहें, अच्छी बात है। नहीं तो आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, क्योंकि मैं सबसे पहले यही नहीं बोल देता हूँ कि यहाँ से जुड़िए वहाँ से जुड़िए। ठीक, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय हमेशा हमें किसी से कुछ लेना नहीं सिखाती, हमेशा देना सिखाती है। तो सूचनाएं जिस प्रकार से हम इस यूट्यूब के माध्यम से देते हैं, वैसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको सूचित कर देते हैं। तो आप वहाँ से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको न्यूज़ वगैरह मिल जाएगी क्या कैसे। तो जो लोग पास हो चुके हैं लेवल 1 में, जो है क्वालिफाइड, जिनका शो कर रहा है। ठीक है, और जिन्होंने नहीं रिजल्ट डाउनलोड किया कर लीजिए। जिनका कोई दिक्कत आ रहा है तो वो पहले ये समझ लेंगे कि 27 विषय का जारी हुआ है। अगर 27 विषय के अंतर्गत आपका आता है विषय तो आपका रिजल्ट डाउनलोड होगा, वरना प्रीव्यू फॉर्म करके इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है। तो परेशान नहीं होगा, 1-2 दिन में आपका जब रिजल्ट आएगा तब आपका डाउनलोड हो जाएगा। जिनका आ चुका है रिजल्ट लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा तो वो टेलीग्राम पे मुझे लॉगिन आईडी पासवर्ड सेंड करेंगे, मैं डाउनलोड करके दे दूंगा। कैसे डाउनलोड करना है इसकी डिटेल वीडियो मैंने बना दी, आई बटन पे कहीं ना कहीं लिंक दे दूंगा।
हाँ, अब जिनका पास हो चुके हैं वो लेवल 2 का इंतज़ार करेंगे। आपको जो है 10 दिन के भीतर अपडेट मिलने वाली है। 10 दिन के भीतर या कह लें 10 दिन तक या उसके बाद अपडेट मिलेगी, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसे हुआ था कि 1 सप्ताह के बाद ही कोई अपडेट आई थी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि रिज़ल्ट डिपार्टमेंट में जाते हैं, उसके बाद जो है वो अपने हिसाब से अपने स्तर से फिर नोटिस जारी करते हैं, वो चीज़ें होती हैं। तो अभी के लिए इतना ही है कि अब इंतज़ार के लेवल 2 की जब नोटिस आएगी तो नोटिस के अनुसार आपको उस डेट पे जाना रहेगा, रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना रहेगा। ये देखिए चीज़ें मैं आपको कई बार लगेगा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि कन्फ्यूज हो जाते हैं। रिसर्च प्रपोजल जमा करना है, डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, उसके बाद वापस आ जाना है, एक डेट फिर वो जारी करते। कई बार क्या होता है नोटिस में दोनों डेट होती है, कई बार होता है एक ही डेट होती है। रिसर्च प्रपोजल जमा कर दिए, डॉक्यूमेंट्स 13 डॉक्यूमेंट्स मैंने कल बता दिए थे लाइव स्ट्रीम में, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। अब उस 13 डॉक्यूमेंट्स के साथ, रिसर्च प्रपोजल के साथ आप सब जाएंगे, जमा कर देंगे डिपार्टमेंट में। उसके बाद आएंगे, फिर वो जो है नोटिस आती है, उस नोटिस पे वापस यानी उस डेट पे आपको जो नई डेट निर्धारित होती है उस डेट पे जाना रहता है। फिर इंटरव्यू होता है। 10 सीट है तो 20 बच्चों को वहाँ पे बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, यानी कि जितनी सीट उपलब्ध है उसके दुगने कैंडिडेट को बुलाया जाता है। 100 है तो 200, 100 तो छोड़िए, 5 है तो 10 बुलाया जाएगा, 20 है तो 40 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार से होता है। अब ये निर्धारित किस प्रकार से होता है, मतलब बेस ऑफ मेरिट पे, मेरिट बेस पे होता है। जिनका ज़्यादा नंबर रहेगा उनको पहले जो है दिया जाएगा। मान लीजिए कि कट ऑफ आई 160 प्लस, ठीक है, और आपका नंबर है 162, ठीक, लेकिन सीट कितनी है, 10 है, तो बच्चे 20 बुलाए जाएंगे। और मान लीजिए कि अगर 165 से 170 के बीच में ही 20 बच्चे आ जाते हैं तो आप भले कट ऑफ के ऊपर हैं, लेकिन आपको वहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से होता है। तो वो चीज़ें अलग होती हैं, हम आपको बाद में फिर समझाएंगे। तो इंटरव्यू की कॉल आएगी, फिर आपको इंटरव्यू देने जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह के फिर साथ ही जाना है, ओरिजिनल छाया प्रति सब, ठीक है। उसके बाद एक फाइनल लिस्ट तैयार होती है, डिपार्टमेंट में चस्पा की जाती है, वेबसाइट पर भी अपलोड होती है। फिर आपको फिर उसमें क्या होता है ना कि कॉलेज जिसको मिलता है कॉलेज, जिसको कैंपस मिलता है कैंपस, उस प्रकार से। फेलोशिप देखिए कैंपस वालों को ही मिलती है। यूजीसी की जो नॉन नेट फेलोशिप होती है 8 से 10,000 पर मंथ वाली जो आती है, ये किसको मिलती है, ये कैंपस वालों को मिलती है, कॉलेज वालों को नहीं मिलती है। ये सब चीज़ क्लियर रखिएगा। फीस वगैरह कितना लगता है कितना नहीं लगता है, कई बार मैंने डिटेल वीडियो बना दी है, आई बटन पे लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। अब इसके अलावा कोई सवाल होगा तो पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और हाँ, अगर आपके संशय समस्या ज़्यादा होंगे तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं लाइव आपको रात में 8 बजे करीब आकर वो चीज़ें स्पष्ट कर दूंगा। लेकिन मैं संध्या को एक पोल जारी करूंगा जिसमें आप बताइएगा कि लाइव आने की आवश्यकता है कि नहीं है। अगर उसमें अधिकतम बच्चों का, अगर मान लीजिए 20-25 बच्चे भी अगर कहते हैं कि हमको आवश्यकता है, तो मैं लाइव आऊँगा और आपकी समस्याओं को फिर, क्योंकि ऐसा क्या होता है कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं और समय नहीं मिल पाता और मैं देख नहीं पाता हूँ, तो लाइव आता हूँ तो फिर वो चीज़ें तुरंत देख के तुरंत रिप्लाई दे देते हैं। तो फिर रात को मैं शाम को पोल स्टार्ट करूँगा, 8 बजे के करीब ही मैं ऑनलाइन आ पाऊँगा। तो फिर उस पोल में आप बताइएगा लाइव आने की आवश्यकता है या नहीं, तो उस प्रकार से फिर हम आगे निर्णय लेंगे, ठीक है। तो अभी टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए, यहाँ से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर कोई समस्या सवाल होगा। लगातार जुड़े नहीं, मैं था मैं विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।